देखिए, आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि की पहचान। यानी कि जितनी मैंने आपको 5 प्रकार की बताई हैं, पहले दीर्घ, दूसरी है यण, तीसरी अयादि, फिर गुण, फिर वृद्धि और 2 पार्ट और बताए थे, पर रूप और पूर्व रूप। देखिए, जब वो कोई एक शब्द दे देता है तो वो हमसे पूछता है कि बताइए निम्न में कौन सी संधि है, या अयादि संधि का कौन सा उदाहरण है, या यण संधि का कौन सा उदाहरण है, यानी कि निम्न संधि का उदाहरण कौन सा है। या शब्द देकर पूछ लेगा कि निम्न में बताइए कौन सी संधि है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे जो शब्द हैं उन्हें रट लेते हैं कि ये इसका है, ये इसका है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम पहचान करेंगे शब्द को देखकर कि ये कौन सी संधि का हो सकता है। देखिए जरा, उसके लिए पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। पहली संधि आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में छोटे का मतलब होता है हस्व और बड़े का मतलब होता है दीर्घ। तो यानी कि आप छोटा छोटा जोड़िए, यानी कि हस्व हस्व जोड़िए। यानी कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर आपका हस्व है, छोटा है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका हस्व है या छोटा है, अगर आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा, यानी कि दीर्घ ही बनेगा। तो इस प्रकार छोटा छोटा जोड़िए या बड़ा बड़ा जोड़िए। बड़े के साथ छोटा जोड़ दीजिए या छोटे के साथ बड़ा जोड़ दीजिए, हमेशा क्या आएगा? बड़ा, यानी कि दीर्घ ही आएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको क्या मिलेगा? छोटा छोटा भी मिलेगा ऑप्शन में, और बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरीके से ऑप्शन में मिलेंगे। आप वरीयता हमेशा छोटा, अगर छोटा जुड़ रहा है तो तभी आप बड़ा बनाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, चाहे छोटा जुड़ जाए चाहे बड़ा जुड़ जाए, एक दूसरे में हमेशा क्या बनेगा? बड़ा, यानी कि दीर्घ ही आएगा। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। यण संधि देखिए, यण संधि में क्या आएगा? या से स्टार्ट हो रही है तो क्या आएगा? या आएगा, ध्यान रखना। तो या व रा से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, या लय अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए, अगर यण संधि है तो दिए गए शब्द में या व या रा होगा, और इनसे पहले क्या होगा? अपने आप में आधा वर्ण होगा। देखिए, ध्यान रखना, आधा वर्ण होना चाहिए ये व रे से पहले, तो ही आपकी यण संधि होगी। और अगर ये नहीं है तो अगर ला है तब भी आपकी यण संधि होगी। कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए ला। बात करते हैं तीसरी संधि में, अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि में भी या और वा होते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई आधा वर्ण नहीं होता। ध्यान रखना, किसमें आधा वर्ण होता है? यण संधि में। अयादि संधि में आधा वर्ण नहीं होता या और वा से पहले। ठीक है, बात करते हैं गुण संधि की। देखिए, गुण संधि में क्या है आपका? गुण में एक मात्रा होनी चाहिए, चाहे ये वाली एक ही मात्रा, चाहे ओ की ये वाली मात्रा, एक मात्रा होनी चाहिए। ये है, ठीक है। या रा और ला होने चाहिए, और कैसे? आधे। अगर रा और ला आधे हैं तो ही आपका गुण संधि होगी, या एक मात्रा ये वाली इनमें से कोई है तो ही आपकी गुण संधि होगी। ऐसे बात करते हैं, नंबर 5 के आते हैं आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ा दी, एक मात्रा से 2 मात्रा, इस वाली से ये वाली 2 मात्रा। तो वृद्धि संधि में हमेशा क्या होती है? ये वाली 2 मात्राएं होती है। वृद्धि का मतलब होता है जब बढ़ा देते हैं, एक की 2 कर देते हैं। ऐसे पूर्व रूप में आपका उपसर्ग होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर रूप, उपसर्गों की संधि कौन सी होती है? पर रूप। तो पर रूप अगर आपकी संधि है उस वर्ण में तो वो उपसर्ग से मिलकर बने होंगे। उपसर्ग 22 होते हैं, पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद। पूर्व रूप, पूर्व रूप में आपका जो शब्द दिया होगा उसमें एस प्रकार का ये बना होगा वर्ण, जो कि आ की ध्वनि निकालता है। तो पूर्व रूप में क्या होगा? ये इस तरीके से। तो एक बार और देख लीजिए जरा। दीर्घ में आपका छोटा बड़ा और जुड़ जाए, बड़ा छोटा जुड़ जाए, बड़ा ही बनेगा। यण में आपका ये व रे से पहले आधा वर्ण होना चाहिए और लय अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अयादि संधि में या वा से पहले कोई आधा वर्ण नहीं होता है। गुण संधि में या तो ये मात्राएं होंगी एक, या रा और ला कैसे होंगे? आधे होंगे।
पांचवें में देखिए वृद्धि संधि में एक की दो मात्राएं कर दी, दो मात्राएं होती है। पर रूप में उपसर्गों की संधि और पूर्व रूप में आपका क्या होता है, एस होता है। अब देखिए इनसे संबंधित हम अब क्वेश्चन करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आ या आ के बाद, छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटा या बड़ा ही आए तो क्या आदेश होता है, यानी कि क्या बनता है। अरे भाई दीर्घ ही तो बनेगा। मैंने क्या बताया था, चाहे छोटा हो जाए या बड़ा आ जाए, उसमें अगर छोटा या बड़ा जुड़ रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ये तो नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो चौथा ऑप्शन भी आपका कैंसिल, और प्लुत तो आपका बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, देखिए जरा। दीर्घ संधि में हमने क्या बताया था कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर जुड़ रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो देखिए जरा, इसमें बड़ा का मतलब या तो आ आएगा, मात्रा आएगी। देखिए ये रहा आ का डंडा, ये रहा आ का डंडा, बड़ा आ हो गया। देखिए बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा आ का डंडा, ये इस तरीके से जब भी आएगा क्या होगा, हमेशा दीर्घ ही होएगा। तो हिमालय, दैत्यारी और श्रीश में क्या है उपयुक्त, सभी आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। होत्रकार इस शब्द की संधि करने वाला सूत्र है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये निम्न संधि का शब्द है तो आप उसका सूत्र भी पहचान लेंगे। तो बताइए जरा, ये होत्र, देखिए ये क्या है, ये बड़ा है ना, तो ये क्या है, इस तरीके से ये ऋषि का बड़ा ऋषि है ये। तो आप बताइए जरा, दीर्घ संधि होगा। तो बताइए दीर्घ संधि का सूत्र, आद गुण, ये गुण संधि का सूत्र है। इको यणसी, ये यण संधि का सूत्र है। एच आय वायाव किसका है, अयादि संधि का। क्या बचा आपका, अक सर्वणे सवर्णे दीर्घ। तो आप दीर्घ से पहचान कर सकते हैं कि ये दीर्घ, इस शब्द की संधि करने वाला सूत्र क्या है, अक सर्वणे दीर्घ, क्योंकि ये दीर्घ संधि का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद। अब मैंने आपको ये तो नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, तो आप पहचान कैसे करेंगे। देखिए जरा, देखिए जरा, आ में वा जोड़ेंगे तो आव हो जाएगा। जो सेम लिखा होता है, देखिए इस तरीके से सेम लिखा हुआ, वो कभी आपका आंसर हो नहीं सकता। ये यहाँ तक का लिखा हुआ है, ये वली ऐसे लिखा हुआ, तो ये तो आपका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला खत्म हो गया। ऐसे बात करते हैं, देखिए पा से दीपा प्लस अवली, यहाँ से आ लिया, यहाँ से छोटा आ लिया, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है, दीपावली आपका बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ दीप प्लस अ, तो यहाँ से आ आएगा और यहाँ से भी आ आएगा, तो आ छोटा छोटा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आ का डंडा आ जाएगा। तो ये दीपावली बनने को तो इससे भी बन रहा है ये, लेकिन मैंने क्या बताया था, हमेशा जब छोटा छोटा जुड़ के बड़ा बनेगा आप वरीयता उसे ही देंगे। अगर ऑप्शन में ये ना होता तो आंसर आपका ये होता। तो ऐसे ही आपका आंसर क्या होगा इसका, दीप प्लस अवली, दीप प्लस वली, यही सेम बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आ और वहाँ लेंगे तो क्या बनेगा, अव बन जाएगा। अब तो आ ही नहीं रहा है, हमें तो क्या लाना है, आव लाना है, ये और ये आव लाना है, अब नहीं लाना है। यहाँ सेम लिखा हुआ, यहाँ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से और यहाँ से या तो ये आंसर होगा, ये आंसर, लेकिन प्रायोरिटी हम किसे देंगे, यहाँ से आ आएगा, यहाँ से आपका आएगा, तो आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो आप वरीयता इसे ही देंगे, इस वाले को नहीं देंगे। अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर ये होता। बात करते हैं मात्र प्लस ऋण, मात्रण हो गया, किस संधि का सूत्र है। अरे आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये आप देखिए, ये क्या है आपका, ऋषि है, कौन बड़े वाला ऋषि है, तो बड़े का मतलब दीर्घ, देखिए कहाँ है, ये रहा दीर्घ, तो इसको आंसर ये हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ मतलब बड़ा वाला होना नहीं चाहिए, दीर्घ मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। यानी कि
जिसमें बड़े शब्द हैं यानी कि हस्व वो दीर्घ हैं तो वहाँ पे तो हो जाएगा, जहाँ नहीं होगा वहीं तो पूछ रहा है नहीं है। देखिए ये रहा का डंडा दीर्घ, ये रहा 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 दीर्घ आ का डंडा। देखिए ये रहा दीर्घ, ये रहा दीर्घ, ये रहा, ये गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये रहा दीर्घ। बचा कौन सा? एक ही मात्रा, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? पहला, दूसरा और तीसरा तो आपका क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा? तीसरा वाला नहीं है आपका, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा तो है आपका दीर्घ संधि का उदाहरण, तीसरा नहीं है। अगर मैं पूछने लगूं कि ये किसका उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, देखिए जरा, आप नहीं पहचान कर रहे हैं। एक मात्रा, एक मात्रा है ना, ये रही, किस पे आती है? गुण संधि में। एक मात्रा किस में आती है? गुण संधि में, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे देखिए महाऔषधि संधि युक्त पद होगा। एक बात देखिए, यहाँ से आ आएगा, यहाँ से ओ आएगा, तो आ में छोटा ओ जोड़ेंगे तो बड़े ओ, यानी कि दो मात्रा वाला आएगा। ये खत्म, ये खत्म, तो ये वाला भी खत्म, बच गया ये। इस पे दो मात्रा है, इस पे दो मात्रा है, आगा डंडा लगा हुआ है जो कि गलत है। सेम ये वाला शब्द बनेगा, क्योंकि मह है ना, महा नहीं है, मह है। तो आ में जब छोटा ओ जोड़ेंगे तो बड़ा ओ हो जाएगा ना। ये सब कुछ बताया हुआ है मैंने। नेक्स्ट में देखिए जरा, वसंत ऋतु में संधि बतानी है, इसको जोड़कर ये आ रहा है। अब आपको नहीं पता चल रहा, चलो छोड़िए। दीर्घ, कोई बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। वृद्धि, दो मात्राएं हैं? नहीं है। गुण, एक मात्राएं है? नहीं है। अयादि है? नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा किस तरीके से। देखिए दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में हमेशा दीर्घ आता है, ह्रस्व के बाद क्या आता है? दीर्घ, यानी कि बड़ा कोई वर्ण होना चाहिए। वृद्धि में आपका क्या होता है? दो मात्राएं हो जाती हैं। गुण में या तो एक मात्राएं होंगी या रा और ला क्या होंगे? अपने आप में आधे होंगे। तो देखिए यहाँ से आ आया और यहाँ से र आया, र का हमेशा आधा रा लिख देते हैं। इसे ऋषि को क्या लिख देते हैं? री को आधा रा। तो यानी कि आधा रा कहाँ से आएगा? ये रहा आधा रा। तो ये किस में आ जाएगा? गुण में, क्योंकि गुण की एक पहचान थी, या तो एक मात्रा हो एक ही या ओ की, या रा और ला अपने आप में कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अयादि में या और वाह होते हैं और उनसे पहले कोई आपका वर्ण आधा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण में यानी कि या तो एक मात्राएं होंगी या रा और ला आधा होगा। देखिए एक मात्रा है, एक मात्रा है, एक मात्रा है, यही बचा आपका सिर्फ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ममेश्वर्य का संधि विच्छेद पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये दो मात्राएं हैं। दो मात्राएं कब आई होंगी? जब आ जुड़ा होगा और छोटे वाला जुड़ा होगा, तभी तो दो मात्राएं आती हैं। तो बताइए जरा, यहाँ से आ लिया, यहाँ से छोटा लिया, तो क्या बना? दो मात्राएं बन गई। यहाँ से आ लेंगे और यहाँ से बड़े, ये तो नहीं होता है। यहाँ से आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो आ है ही नहीं, यहाँ से भी आ है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? बताइए जरा, क्या हो जाएगा? पहले वाला, क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी हम जो हमें आपको बताया है जोड़ का तरीका उसे ही देंगे। यहाँ से आ लिया और यहाँ से ए आ जाएगा। जब आ में छोटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा, यानी कि दो मात्रा वाला आपका बन जाएगा। तो देखिए हमने स्वर संधि की पहचान पढ़ी और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन भी पढ़े। जिस तरीके से कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं हमने, जो जिस तरीके से आते हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट संधि, जो कि आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि।